हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर जीएस के पेपर, जिसमें कि टोटल 25 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। और ये शिफ्ट 3 का पेपर है। 11 अप्रैल शिफ्ट 3, एक सेकंड, शिफ्ट 3 के पेपर हैं 11 अप्रैल के। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन 25 को पूरे। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे सभी वीडियो 21 सेट्स जो हुए हैं एसएससी के, वो सभी एक एक करके हम करा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा के प्रत्येक ग्रामीण में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस वर्ष को लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 2023-2024 को लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। उड़ीसा के ने प्रत्येक ग्रामीण में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2023-2024 को 100% लक्ष्य निर्धारित के रूप में किया गया है। उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में बात करते हैं तो महानदी है और हीराकुंड डैम देखने को मिलता है। उड़ीसा में चिल्का लेक भी है। उड़ीसा में भितरकनिका नंदनकनिका नेशनल पार्क भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है? तो मोनोसैकेराइड जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। ठीक है, जबकि सुक्रोज जो है वो शक्कर है, ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ये पॉलीसैकेराइड है, सुक्रोज और स्टार्च। ए और डी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के लिए पहले 28 दिनों के दौरान होने वाले मौतों की संख्या को नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जाता है कि 1000 में से कितने लोग खत्म हुए हैं, तो वो नवजात मृत्यु दर पर लेते हैं। नेक्स्ट है कि पर्वतों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो आइए हम देखते हैं पर्वतों के संबंध में क्या सही है। पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं, जिसे हम श्रेणी कहते हैं। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिंजीमारो, दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन माउंट किलिमंजारो जो है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों सही हैं कि भारत में एक पर्वत जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं, सही है। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। तो इसमें हम आपसे कहेंगे कि पहला और दूसरा दोनों सही है, सिर्फ थर्ड को छोड़कर, क्योंकि किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में देखने को मिलता है। किस बैंक को द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। किस टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है? कौन सा टैंक है वो जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए किया जाता है? तो वो आपका है सेप्टिक टैंक, जिसमें हम फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है सेप्टिक प्लांट्स, जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल यानी कि सीवेज जो है बुनियादी उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। आई थिंक 356 या 326 ईस्वी में। आप मुझे कमेंट कर देना 356 या तो है या फिर 326 है, जो कि हाइडेस्पीच का युद्ध है सिकंदर और पोरस के बीच में। नेक्स्ट है सिद्धेत्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। अब सिद्धेत्र योगी कोई व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कुचिपुड़ी, काफ़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है ये, इस नृत्य को गौरवान्वित किया। कुछ ना कुछ इसमें अवार्ड या ख्याति प्राप्त की होगी। भरतनाट्यम आप जानते हैं तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। तो मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन 9वां आपके सामने। जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए हम जल फ्लोराइडेशन किया जाता है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। वो है आपके दांतों की सड़न से बचने के लिए। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो द्विसदनीय भारत की जो है वो, चूँकि डाई पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये आपके
ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। लोकसभा आर्टिकल 21 में आती है और राज्यसभा 81 में आती है, अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा आपके 80 में है। और आपसे बात करें संसद की, संसद 79 में है। तो 79, 80, 81 संसद, लोकसभा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। याद करने का तरीका है सरल। तो पूछा गया था भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। द्विसदनीय संसद का प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जो है रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 में भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाता है? तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया जो है 2021 में अहमदाबाद को कहते हैं हम स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने, हटाने योग्य कॉटेज में एकत्रित करना, जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है, वो कहलाता है कंटेनर आधारित स्वच्छता प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2021-2022 के अनुसार सरकार की योजनाओं राजकीय समीकरण जारी करने की है, जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर 2025-2026 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नासिक जो कि त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल जो हैं वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। याद रखेंगे, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचल तीर्थ स्थल गोदावरी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसको नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया था? तो वो थे हमारे MM नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाली सेना ने उनको मानक रैंक से उपाधित किया था नेपाल की सेना ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसों दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? भैंसों का है तो ये कंबाला नृत्य है, कंबाला वहाँ का एक त्यौहार है जो कि कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना और किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना, ये कर्नाटक का है। एक आपने वीडियो देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें कि वो व्यक्ति भैंस को दौड़ा रहा था, तो वो कर्नाटक का ही था, भैंसे को दौड़ा रहा है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 संसद का एक अधिनियम है जो कि किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 जो है एक अधिनियम है जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो NV रमन्ना है वो आंध्र प्रदेश राज्य से स्थित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? तो ये है गठिया। गठिया जो है वो स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती, आंसर रहेगा आपका गठिया। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार शुद्ध FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्वकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया है नवंबर 2020 में। नेक्स्ट देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। इन 15 के आप नाम एक बार GS में जाकर देख लेना, बुक में अपनी लूसेंट में लिखी हैं या फिर किसी और बुक में लिखी हूँ, आप जरूर उनको पढ़ लेना क्योंकि ये भी पूछी गई हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? तो तैमूर राजपूत ने जो है वो दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों,
25वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। तो बक्सा का जो किला है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, क्योंकि बक्सा, न्योरा वैली ये सब पश्चिम बंगाल में ही नेशनल पार्क भी हैं। तो ये आपको बक्सा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहीं साइड पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी टोटल 25 क्वेश्चन हमने कर लिए शिफ्ट 3 के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, आप हमारे भैया हैं इसलिए, और हमारी बहनें भी हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।